हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र के कौन से महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी के साथ ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से भिन्न हैं या किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो गाइस, आप सभी को पता है जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए या किसी राज्य में मुख्यमंत्री को बनाने के लिए आप वोट डालते हैं, और जब किसी की सरकार बन जाती है तो भारत में किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था को मैनेज करती है। तो आज हम उसी को समझेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में हो जिसमें संविधान को लागू किया जा सके। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, इसे आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, सो गाइस, इंडिया को आज़ादी मिलती है और भारत में संविधान लागू होता है। अब भारत की जो शासन व्यवस्थाएं होंगी वो संविधान के अनुसार ही चलेंगी। अब संविधान के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका। विधायिका एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो भारत में कानूनों को बनाने का काम करती है। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और पुराने कानून या नए कानून में यदि कोई दिक्कत होती है तो उसे उसमें बदलाव किया जाता है या उसे रद्द किया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण काम है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। इसका मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जो कानून को लागू करती है। फिर हम बात करते हैं न्यायपालिका की। ये क्या करती है? ये जो कानून बने हैं उनको मेंटेन करती है। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको ये जो है देखती है। ठीक है, ये न्याय देने का कार्य करती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान द्वारा स्थापित ये तीनों अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी अवधारणा को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। विधायिका में कानून 2 लेवल पे बनते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल में संपूर्ण देश में कोई कानून बनाने के लिए सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र सरकार जब पूरे के पूरे देश में कोई कानून बनाती है तो वो आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। एग्जाम्पल, फाइनेंस बिल 2021 संपूर्ण देश के लिए जो है वो बना। और वहीं यदि किसी राज्य में, किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई बिल लेके आना है, कोई कानून बनाना है, तो उसको जो है राज्य सरकार बनाती है। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसमें कानून बनता है, केंद्र की संस्था, केंद्र की विधायिका, जिसे हम कहते हैं संसद। ठीक है, संसद को आप, पार्लियामेंट को आप ये स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब जो केंद्र की विधायिका होती है उसे हम कहते हैं संसद, और जो राज्य की विधायिका होती है उसे हम कहते हैं विधानमंडल। केंद्र की संसद में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, और इसके भी 2 अंग होते हैं या 2 भाग होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा हर एक राज्य में होती है जबकि विधान परिषद 6 राज्यों में है। ये राज्यों के ऊपर होता है कि विधान परिषद का गठन करना है या नहीं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये विधान परिषद वाले स्टेट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ ही विधानसभा और विधान परिषद 2 ही सदनात्मक हो जाती है, और जहाँ पे केवल विधानसभा है वो 1 सदनात्मक होती है। इसी प्रकार से हमारा लेजिस्लेचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप दोस्तों आपको विधायिका वाला पोर्शन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे और कार्यपालिका को जानते हैं। तो कार्यपालिका में भी 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर मंत्रिपरिषद आती है। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत अन्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए हमारे केंद्र के मंत्री। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि जितनी भी ताकत है ना
राष्ट्रपति के पास तो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, एक्चुअल प्रयोग तो प्रधानमंत्री करता है। अब राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद होता है मुख्यमंत्री और उसके बाद होती है मंत्रिपरिषद। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मुख्यमंत्री। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये चीज़ भी अच्छे से जो है क्लियर हुई होगी। अब चलिए चलते हैं जुडिशरी न्यायपालिका पे। तो न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, जो क्या करता है, विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, यदि उसमें कुछ भी वाद विवाद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ही हैंडल करता है, देखता है, ठीक है। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो राज्यों के लेवल पे होता है वो होता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है गाइस। और उससे भी जो नीचे होते हैं ना जिला न्यायालय, उन जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है गाइस। तो वर्तमान समय में जो हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या कितनी है, 25, मीन्स अब शायद 26 हो गई है, पता कर लेना एक बार, ठीक है गाइस। और उसके बाद जिला न्यायालय, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मुकदमे आते हैं वो जिला न्यायालय में आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर कोई जो है नहीं जा पाता, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बार ऑर्डर दे देता है तो उसके बाद आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो गाइस, इट वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ये, ठीक है, और इस प्रकार से शासन व्यवस्था कार्य करती है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।